बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि एडवोकेसी के प्रोफेशन में अगर आप वकील हैं या वकील बनना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो पेश नज़र रखनी है हमेशा। वो 3 चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चीज़ों को, सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर कि आपने हार्ड वर्किंग होना है। हार्ड वर्किंग होने से मुराद है कि आपने कंटिन्यूसली रीडिंग करनी है, पढ़ना है, केसेस को पढ़ना है, फाइल्स को पढ़ना है, जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है ना, तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर, तमाम लोअर जुडिशरी जितनी भी है, हमारे सिविल जजेस हैं, सेशन जजेस हैं, सब के ऊपर बाइंडिंग होता है उनका फैसला। कोई लॉ पॉइंट उन्होंने डिसाइड कर दिया तो वो इनके लिए कानून की हैसियत रखता है। कानून है कि इन्हें उसको फॉलो करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है इस पॉइंट के ऊपर। अब अगर कोई अप टू डेट रहना चाहता है वकील, उसको चाहिए कि वो इन फैसला जात को जो लेटेस्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर 2023 के अंदर आने वाले जो फैसला जात होंगे तो वो आपके पास होने चाहिए। आप परचेज़ नहीं कर सकते बुक्स को, आपके पास लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। लाइब्रेरी के अंदर जाइए, रिसर्च कीजिए। लेटेस्ट जी इस माह के जो लास्ट मंथ गुजरा है उसके रसाइल हैं तो हमें ला के दें। कौन सा रसाला पढ़ना पसंद फरमाएंगे? SCMR पढ़ना चाहूँगा, PLD पढ़ना चाहूँगा, तो वो लाइब्रेरी ने आप ला के आपको देते हैं कि आप पढ़िए। तो आप लेटेस्ट लॉ जो है उसे पढ़ सकते हैं। आपको कानून से आगाही होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है वकील के लिए कि उसे पता हो व्हाट इज़ द लॉ, उसे ये पता होना ज़रूरी है कि वेयर इज़ द लॉ, व्हाट इज़ लॉ ज़रूरी नहीं है। अब कोई बंदा दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके मुझे सारा कानून आता है। यस, जजेस को भी सारा कानून नहीं आता। स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी रूटीन के साथ चल रही हैं, वो उनसे आगाही होती है जजेस को। लेकिन आप कहें कि सारी CPC उन्हें हिफ्ज़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक हार्ड वर्किंग जो वकील होता है, जज होता है, उसको ये पता होता है वेयर इज़ द लॉ। उससे कोई बात, आप कोई सेक्शन, कोई ऐसी चीज़ बोलें तो वो किताब पकड़ेगा और ढूंढ लेगा कि ये तो CPC के अंदर होना चाहिए, ये तो कानून शहादत के अंदर होना चाहिए, ये तो PPC के अंदर होना चाहिए। तो वो फ़ौरन वो वाली किताब ढूंढेगा। कौन सी किताब सिलेक्ट करके किताब उसके अंदर सेक्शंस को, अच्छा फ़लाँ चैप्टर में होना चाहिए, फ़लाँ जगह पे होना चाहिए, सर्च कर लेगा वो। तो एक अच्छे वकील के लिए ये ज़रूरी। अब कैसे पता चलेगा? ये तो चले हमने रिलीफ इतना दे दिया कि ये ज़रूरी नहीं है वकील के लिए कि उसे पता हो व्हाट इज़ द लॉ, कानून क्या है ये उसे पता होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये तो ज़रूरी है ना, वेयर इज़ द लॉ। ये कैसे पता चलेगा? किस बंदे को ये पता होता है कि वेयर इज़ द लॉ? जिसने पढ़ा हो, गो थ्रू तो किया होगा ना। एक दफ़ा उसने CPC पढ़ी तो होगी ना, फिर उसके दिमाग में उसे याद तो नहीं हुआ, लेकिन उसे ये पता है कि CPC के अंदर फलां जगह पे ये ऐसी चीज़ मैंने पढ़ी थी। कंफर्म कर लेगा, खोलेगा किताब और उसको पढ़ लेगा। कानून को पढ़ना है। आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, CPC पढ़नी है, CRPC, जो भी आपके रेलिवेंट बुक्स हैं उनको आपने स्टडी करना है। बुक्स को भी स्टडी करना है, जो रसाइल आते हैं वकला के उनको भी आपने स्टडी करना है। केस जो आपके पास आता है उसको भी आपने स्टडी करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपका क्लाइंट लेके उसको भी स्टडी करना है। बुनियादी चीज़ हार्ड वर्किंग। तो ये हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्किंग में भी सबसे मुख्तलिफ चीज़ें, मैनेजमेंट, सारा कुछ आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ना। आप पढ़ते कितना है वो सबसे बेस है, बुनियाद है इस चीज़ की, एडवोकेसी। दूसरी है कि आपको प्रोफेशनल एथिक्स का ख्याल होना चाहिए। आप बड़े मेहनती थे, आपने बहुत सारा जनाब पढ़ा, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स हैं कुछ, वो आपको ज़रूर उनको फॉलो करना। आपकी ड्रेसिंग, अब एथिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा कैजुअल में कोर्ट्स में आते जाते हो, ऐसा नहीं करना। इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कोशिश फरमाएं कि आपको हमेशा वकला वाले ड्रेस, जब भी कोर्ट में जाना है, इवन कि कोर्ट के अंदर नहीं भी जाना, आप ऑफिस के अंदर भी तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर भी आप प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर आपको होना चाहिए। तो ये अपने उठना बैठना आपका कैसा है,
कि एक तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, दूसरा वैसे भी मैनर्स का भी आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब आप यूनिफॉर्म के अंदर है तो आप समझिए कि कस्टोडियन है, आपको इस प्रोफेशन की इज्जत चाहे तो बढ़ा लें चाहे तो घटा लें। आप यूनिफॉर्म प्रॉपर पहना हुआ है तो आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, कुर्सियां पकड़ किसी के सर में मारना शुरू कर दें, तो वो फिर हमारे प्रोफेशन का तो फिर नाम ख़राब हो जाएगा। अगर कोई नेकी का काम, भलाई का काम आप करते हैं, किसी को डायरेक्शन अच्छी बता देते हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा काम होगा प्रोफेशन के लिए कि वो वकला बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। यानी हो तो ये आपको बिहेव कैसा करना है कोर्ट के साथ। बाज़ लोग इसको बड़ा एनर्जेटिक होते हैं इस चीज़ में, समझते हैं कि बदतमीज़ी करना जो है कोर्ट के साथ, बदतमीज़ी के साथ बिहेव करना, तो इसको बड़ी समझते हैं कि फ़न है। ऐसा नहीं। देखिए, आप अगर कभी कोर्ट के साथ आप डील करते हुए बदतमीज़ियाँ करेंगे ना, तो आपके ऊपर एक छाप लग जाएगी, ये बंदा अच्छा नहीं है। पैसों की खातर क्लाइंट ने इसको फीस दी है तो ये बदतमीज़ी क्यों करे। केस को प्रेजेंट करें आप जनाब, अपने वॉइस को आप लाउड करना ज़रूरी नहीं है, आर्गूमेंट्स को आप रेज करें। आर्गूमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए, आर्गूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, दलाइल अच्छे होने चाहिए। आपकी भले ही साउंड जो है वो कम भी रहे तो काम चल जाता है। कि जज साहब ने तो आपका देखना ना, कानून पेश करें तो वो पाबंद हो तो वो ज़रूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। कोर्ट के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। एंड पे फाइनल एक थर्ड चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ताल्लुक है आपकी क्लाइंटेज के साथ। क्लाइंटेज कैसे आपकी बढ़ती है, आपकी रेपुटेशन पे भी असर, वो है ऑनेस्टी। कि आपको ऑनेस्ट होना है। सबसे पहले आपको हार्ड वर्किंग होना है, आपने बड़ा मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। फिर डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, आपको एथिक्स का, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने, इस किस्म के काम आपने नहीं करने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर रहना है, प्रॉपर टाइम देना है अपने ऑफिस को, तो अच्छा बिहेव आपका होना चाहिए क्लाइंट्स के साथ भी, कोर्ट्स के साथ भी। ये चीज़। तीसरी चीज़, ऑनेस्ट होना है आपको। जो बंदा ऑनेस्ट होता है ना, बज़ाहिर वक्ती तौर पे आप बड़े टू द पॉइंट जनाब बात करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, फेयर होते हैं बड़े, फिर बंदा बज़ाहिर बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि इसको लॉस हुआ है, अगर चीटिंग करता तो ये तो ज़्यादा पैसे कमा लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं। वक्ती तौर पे एक केस के अंदर आपने हो सकता है थोड़े से पैसे कमा लिए हो, आपने 1 लाख रुपया फीस लेनी थी, आपने 3 लाख ले लियो, पॉसिबल है जी। आपने चीटिंग करके कोई उसके साथ गलत बयानी कर दी, कोई धोखा दे दिया अपने क्लाइंट को, तो आपने जनाब 2 लाख ज़्यादा कमा ली। लेकिन इन फ्यूचर वो बंदे का एतमाद ख़राब हो जाएगा, वो बंदा कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी किसी और को आपकी तरफ रेफ़र नहीं करेगा। बल्कि हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है 2-4 लोगों को आगे बताएगा जाके कि ये डिसऑनेस्ट है आदमी, तो वो आप पे एक छाप लग जाएगी, आपकी एक रिप्यूट बन सकती है डिसऑनेस्टी की। कोर्ट के साथ आप चीट करते हैं, डिसऑनेस्टी से काम लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई फोर्जरी करके तो आप ठोक दो, तो फिर क्या होगा। फिर भी ये होगा कि उस कोर्ट्स की नज़र में, अदालत की नज़र में, वकला की नज़र में आप गिर जाएंगे। ये तो चीटर है। तो चीटर आदमी जो है वक्ती तौर पे तो उसने फ़ीस ले ली या थोड़े से पैसे उठा लिए, लेकिन इन फ्यूचर क्या, उसने अपना सारा मुस्तकबिल तबाह कर लिया। आपको पता है बाद लोग ऑनेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो जजेस के लिए उनका नाम आ जाता है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए एलिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस किस्म के ब्लंडर करने वाले लोग कभी भी एलिवेट नहीं होते, उन पर एक छाप लग जाती है, तो वो लिमिटेड हो जाते हैं। रिप्यूट जब बुरी हो जाए तो फिर लोग, आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि बड़ा मशहूर है कि केस बच्चे देते हैं, केसेस बच्चे देते हैं। तो ये हकीकत है, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि केसेस बच्चे देते हैं। कोई बंदा आपके पास, आप वेल बिहेव्ड हैं, आप अच्छे तरीके से उसका केस कर रहे हैं, तो वो फिर किसी और को रेफ़र भी करता है, यार वो वकील साहब बहुत अच्छे हैं, आपके पास उसी बंदे के रेफरेंस से दूसरा केस आ चुका होता है। इस बंदे को जिसका केस डील करें, इसको कोई भी मसला पड़े, ये सेटिस्फाइड हो आपसे, ये दूसरी दफ़ा भी आपके पास ही आता है, तीसरी दफ़ा भी आता है, ये जानने वालों को भी रेफ़र आपके पास ही करता है। तो यूँ एक केस की बरकत से आपको बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप ऑनेस्टी के साथ चलें, आपको डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। फीस के मामले में कभी ऐसा धोखा ना दे, जी फ्री कर देंगे आ जाओ, फ्री भी कोई बंदा कर सकता है, कैसे करेगा। हाँ, अगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बाज़ दफ़ा ऐसा मुमकिन है कि वो डिज़र्विंग है, वो ज़कात लेने वाला है, गरीब है, पिसा हुआ इंसान, तो उससे तो आप कर सकते हैं खुदा, खौफ खुदा की वजह से।
अपनी जेब से पैसे लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हालात में आम क्लाइंट आया तो आप कहें जनाब कोई बात नहीं आ जाओ, और उसके बाद हीले बहाने से वो उसको देने हैं इसको देने हैं, हीले बहाने से पैसे निकलवाएं उससे, इससे भी आपका ट्रस्ट शेक हो सकता है। आई होप कि आपने इन 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ गौर फरमाया होगा। अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं, फ्यूचर में मज़ीद कामयाबी से कामयाब ऊपर स्टेप बाई स्टेप ऊपर से ऊपर तरक्की की मनाजिल तय करना चाह रहे हैं, तो आपको ये बुनियादी 3 चीज़ें इनको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा आपको, एथिक्स का ख्याल, खुश अखलाक होना चाहिए, एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, और चीटिंग कभी भी अपने क्लाइंट के साथ नहीं कर, कोर्ट के साथ भी नहीं करनी, अपने क्लाइंट के साथ भी कभी चीटिंग नहीं करनी, ऑनेस्ट रहना, कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ें आपको पे करेंगी इन फ्यूचर। वक्ती तौर पे आपको महसूस होगा कि आपने फ़ीस ली और लिमिट्स में रहे, आपने कोई ब्लंडर नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात नवाज देगी आपकी इस हैबिट की बदौलत। तो ये 3 चीज़ें अडॉप्ट करनी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।